श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। ओ आत्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरणरत्नोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दस मैं तोरा। हो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओ धरि धीरजु तब कहीं निषादु अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। हो तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता धरहूँ धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही
कहीं मृदुबानी में विविध कथा, कहीं मृदुबानी रथ बैठा गेऊं बरबसानी, शोक शिथिल रथु सकहि नहा की, रघुबर बिरह पिरौर बाकी, चर फराही मंग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु अनीरथ जोरे, अड़ुकी परही फिरी हेरहि पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे, जो कहूँ राम लखनऊ बेदेही, हिकरी हित हेरहि तेहि, बाजी बिरह गति कहीं किम जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति, भयउन साधु विषाद बस देखत, सचिव तुरंग सिया रामा, बोली सुसेवक चारितव, दिए सारथी संग सिया रामा, गृह सारथी गुह सारथी, फिरहूँ पहुँचाई, बिरहूँ बिसादू बरनी नहीं जाई, हो चले अवध लई रथ ही निसादा, हो ही छन मगन विषादा, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघु बीर विहीना, रही नाताहूँ अधम शरीरु, जसु न लहेऊ बिछुरत रघुबीरु, भय अजसघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका, मिजिहातु सिरुधुन पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई, बिरिधा बाधी बर बिरु कहाई, चले समर जनु सुभट पराई। परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते और कहते हैं कि तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे कि हे सुमंत जी, अब विषाद को छोड़िए, आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़पड़ाते हैं, ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी कठोर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं।
जो कोई राम लक्ष्मण और जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की विरह दशा कैसी कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज निषाद के वश हो गया है। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषाद राज वो सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा और उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छुटकर इसने यश क्यों नहीं ले ली। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीचमन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय को टुकड़े नहीं होते, अब भी हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत, विप्र विवेकी वेद विदा सम्मत साधु सुजाति सिया राम। जिम धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति सिया राम। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। रहे करम बस परिहर नाहु, सचिव हृदय तिमिदारुन दाहु। हो लोचन सजल डीठी भई तोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुख ही उदार लागी मुँह लाटी, जीवन जाई उरावधि कपाटी। विवरण भयउन जाई निहारी, मारे सुमनहु पिता महतारी। हानि गलानी विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। हो बचन नुआव हृदय पछताई, हो अवध कहा मैं देखत जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि विलोकत सोई। धाई पूछहि मोहि श्री राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी लेता है और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्र सुमंत्र सोच कर कह रहे हैं, पीछे पछता रहे हैं कि जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री जी के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है। व्याकुल हुई बुद्धि
बेठिकानी हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ और अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम नमामि शमेशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म